कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 56वां जन्म दिवस कांग्रेस की बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तो वहीं मेरठ में राहुल गांधी का जो जन्मदिन है वो अलग ही तरीके से मनाया गया। यहाँ पर जो मेरठ महानगर अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इस वक्त हम नारायण भवन में हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है, लेकिन रक्तदान उससे भी बड़ा दान होता है, रक्तदान महादान, क्योंकि रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ जो महानगर अध्यक्ष हैं रंजन शर्मा, वो मौजूद है, जिन्होंने राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके जन्म दिवस पर रंजन जी आपने एक अनोखा उपहार दिया है राहुल गांधी जी को, कहेंगे? देखिए, राहुल जी का जन्मदिन है, वो देश के जननायक हैं। उनके जन्म दिवस पर हमने जो है आज ये महा रक्तदान शिविर लगाया है। तो इसमें जनता का बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता का पूरा उत्साह देखने को हमें मिल रहा है। भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और जो हमने सोचा भी नहीं था उससे बहुत ज़्यादा लोग आ गए। तो मैं तो जनता को बधाई देना चाहूँगा कि राहुल जी के जन्म दिवस पर उन्होंने जो है देश के कल्याण के लिए उन्होंने महादान किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। करीब 250 से ऊपर हम कर चुके हैं, 300 से हमारा ऊपर लक्ष्य है। हमारा तो लक्ष्य करीब 50-60 का था, लेकिन इतने लोग आ गए हैं कि 300 से हम ऊपर कर देंगे। मैं बात करता हूँ अब स्वास्थ्य सेवाओं की। भाई भाजपा कहती है, अभी आपने बताया था, पिछली बार मैंने बात की थी, आपने कहा था भाई राहुल गांधी जी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, और वहीं जो लोग रोजगार है उनके बेरोजगार है उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन भाई ये जो मौजूदा सरकार है उनका कहना है कि भाई वो स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर की है, उसने शिक्षा भी पहले से बेहतर की है। तो वहीं अगर रोजगार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर खुले हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, वो पूरे देश की बात कर रहे हैं। देखिए, झूठ का पुलंदा भाजपा है। भाजपा का मतलब है खाजपा, खा गई जनता पार्टी, खा गई देश को, इस देश को ये खा गए हैं और झूठ बोलने में माहिर है। इनका प्रधानमंत्री से लेके निचले स्तर तक का नेता झूठ बोलता है और इन्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलने में भी। आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने कहा था भ्रष्टाचार की बात थी, आज इन्हें देखिए ना कितना भ्रष्टाचार खुद ही इन्हीं के लोग आपस में खोल रहे हैं, इन्हीं के लोग आपस में भ्रष्टाचार खोल रहे हैं। खैर, आज तो दिन राहुल जी का है, मैं राहुल जी को बधाई देना चाहता हूं, उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देता हूं और कामना करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि वो लंबी आयु जिए और इस देश का नेतृत्व करें। आपने कहा था कि विकास के मामले में सजग दी है सरकार, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके भारी विकास हो रहा है, अभी सड़कें बन रही हैं, यहाँ सीएम ग्रिड का कार्य भी चल रहा है। ये सीएम ग्रिड सबसे बड़ा महाघोटाला है। टोटल नेता और अधिकारी मिलकर इसे खा रहे हैं। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये 23 करोड़ रुपए का काम है। जब तक ये व्यापारी जो है इस सीएम ग्रिड के अंतर्गत आने में, इस शारदा लोड से बागपत अड्डे तक 23 करोड़ रुपए का काम है। जब तक ये व्यापारियों से 23 करोड़ रुपए नहीं खींच लेंगे, इनका नुकसान नहीं हो जाएगा जब तक ये सड़क बनकर तैयार नहीं होगी। बात अगर अभी बाबूजी ने बताया था स्वास्थ्य के लिए, आप बता रहे कि आप मेडिकल की नॉलेज भी आपको अच्छी है, तो स्वास्थ्य विभाग में सरकार कह रही है बड़ा अच्छा क्या है? मैं 3 बिंदु बताऊंगा। एक बिंदु तो यह है कि स्वास्थ्य आप बेहतर कर रहे हैं तो लगातार हमारे देश का और प्रदेश का स्वास्थ्य बजट क्यों घटाया जा रहा है, इस पे आप सोचिए। आप पढ़े लिखे समझदार लोग इसको प्रकाशित करिए कि स्वास्थ्य बजट क्यों घटाया जा रहा है। दूसरा, जो ये दे रहे हैं सुविधाएं, मेरठ जैसे महानगर में आप सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पे डिलीवरी हो सकती है और पिछले 50 साल में कोई तीसरा या चौथा अस्पताल नहीं खुला है, जबकि इसकी आबादी 10 गुना बढ़ गई है। कहीं बच्चा नहीं पैदा हो सकता सिवा प्राइवेट के। एक मेडिकल कॉलेज है और एक जो है सरकारी जिला अस्पताल है। उसके अलावा अगर एक भी सेंटर ऐसा इन्होंने खोला हो 50 साल के अंदर, और 20 साल से तो यही है काबिज बीजेपी वाले। तीसरा बहन जो आयुष्मान योजना, 12 साल हुए इनको भी आए, 12 साल ही ना हो गए। आयुष्मान योजना है, क्योंकि इससे पहले जो केंद्र सरकार की उससे जो NRHM और ये सब योजनाएं थी वो भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी हैं। जो केंद्र से बजट आता था, जो माननीय मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में करवाया गया था, उसको भी इन्होंने बैक सीट में कर दिया। अब लास्ट है इनका जो ये कार्ड दे रहे हैं ना, कार्ड दे के कहते हैं हम 5 लाख आयुष्मान तक का वो करते हैं। उसमें सबसे बड़ा घोटाला ये है कि आपकी ओपीडी फ्री नहीं है। ओपीडी फ्री नहीं है। मान लिया मित्र, मुझे अगर कोई बीमारी हो जाए तो पहले मुझे 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब मुझे ये पता लगेगा कि मेरे को हार्ट की बीमारी है।
उसके बाद मैं एलिजिबल होंगे ना। एवरीबडी इज नॉट एलिजिबल, रिमेम्बर इट। हर आप अपना परिचय बताया, आपने कहा था मेडिकल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ हड्डी का। यहाँ पर पहले मेडिकल कॉलेज में था, फिर एनसीआर से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ मैं ऑफ मेडिकल कॉलेज। आयुष्मान कार्ड, अभी आपने आयुष्मान की बात की है, लेकिन अब सरकार ने तो आयुष्मान योजना दोबारा खोल दी है। सरकार दोबारा कह रही है आयुष्मान कार्ड लगातार बन रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है। लगातार करने आप बनवा लो अपना, जब आपका बन जाए मुझे बता देना। सरकार कह रही है, सरकार दावे कर रही है लोगों को सुविधाएं मिल कहने से नहीं हो रहा, आप जमीन पर लाइए ना। उसमें निश्चित कुछ लोगों के बने हैं, उसमें बहुत डिस्पैरिटीज हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आयुष्मान को सही तरीके से प्रसारित करना है तो उसमें ओपीडी क्यों नहीं है फ्री? ओपीडी फ्री होनी, कह रहे ओपीडी फ्री होनी चाहिए। हाँ, और जांच फ्री होनी चाहिए। बीमारी का तो जब भी पता लगेगा, या सीधा सीधा उसमें कर दिया कि आप ऑपरेशन कराओगे, हम उसका खर्चा दे देंगे आपको। अलग अलग हॉस्पिटल में है वो भी। हाँ, अलग अलग में। तो हाउ विल यू, उसका आप लाभ ले ही नहीं पा रहे। रंजन शर्मा जी, रंजन जी, अभी सरकार आप देखिए, सरकार के जो तमाम जो मंत्री, तमाम विधायक है, तमाम सांसद हैं, तमाम प्रतिनिधि हैं, वो शहर शहर जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, सरकार के 12 साल का वो पूरा काम गिना रहे हैं, कह रहे हैं वो उपलब्धि है बड़ी 12 साल होना। क्या गिनाया उन्होंने, बताओ मुझे, कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने गिनवाया? उन्होंने इस सरकार का सिर्फ, इस सरकार ने विनाश के अलावा कुछ नहीं करा, लोग बागों को बांटने के अलावा कुछ नहीं करा, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करा, मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं करा, भारत पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं करा। और उरी जैसे हमले हो गए, पहलगाम जैसे हो गए, पुलवामा जैसे हो गए, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। और आज भी देश में, प्रदेश में, इस शहर में ये यही काम कराने में लगे हुए हैं, और इनका कोई काम नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ अपने विकास गिनाने में, विकास आप अगर शहर में आप घूमेंगे, आप विनाश की बात कर रहे हैं, सरकार विकास की बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर वही बात, आप विकास, मैं कह रहा हूँ इनका विकास, आप पत्रकार हो, पत्रकार बंधु हो, आप एक मिनट भी कहीं बिना गड्ढे के निकल जाए तो मुझे बता देना, आप स्कूटर उठाओ, 1 मिनट पूरे शहर में, पूरा शहर का रेडियस उठा लो। अगर योगी जी तो कह रहे गड्ढे गायब हो गए अब सड़कों से। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, योगी जी बाएं क्या कहा है जी, हमने अजान बंद करा दी बंगाल में। अजान बंद कराने से किसी हिंदू का फायदा हुआ हो तो मुझे बताओ, हिंदू को क्या मिल रहा है? अजान तुम बंद करा दी, तुमने नमाज बंद करा दिया, कुछ और बंद करा दिया, तो उससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ झूठ का बुलंदा है। शंकराचार्य जी घूम रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। कांग्रेस के पदाधिकारी होने के नाते, महानगर अध्यक्ष होने के नाते मैं कहता हूं कि आप जो है गाय माता, गौ माता, राष्ट्र माता घोषित करो। क्यों नहीं कर रहे? ये इसलिए नहीं कर रहे, सारे यही लोग, इन्हीं के लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं के लोग करा रहे हैं, गाय कटवा रहे हैं, स्लॉटर हाउस जितने बड़े हैं इन्हीं के हाथ में है। और सबसे बड़ा बीफ का जो बाजार है आज भारत है, सबसे बड़ा। और इन्हें मैं बताना चाहता हूँ, जब सरकार पलटेगी ये देखने को नहीं मिलने के। आपने कहा सबसे बड़ा बीफ का बाजार है, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि सब जगह तो बंद ही कर दिया हमने, याकूब जैसी फैक्ट्री बंद करा दी। जो नगर निगम का जो कमेला, जिस तरीके से वो नगर निगम जो है वो छोड़ता था ठेका, उसमें आमदनी आज के हिसाब से करीब 20-30 करोड़ रुपए की होगी सालाना। इन्होंने एक आदमी को दे दिया कि, और उसी के यहाँ वो ये सिर्फ बंदर बाट हो रही है। जितने शहर में दुनिया भर की मीट की दुकान खुल रही है, कहाँ से खुल रही है वो सब, यही तो इन्होंने ही तो कर चलवा रखी है। इन्हें, ये इनका जरिया है हिंदू मुसलमान कराने का, भाई से भाई को लड़ाने का। आज ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कल को हिंदू सिख करेंगे, कल को हिंदू जैन करेंगे, कल को हिंदू सरदार जो है ईसाई करेंगे। ये तो यही करते रहेंगे। कल को फिर जो है हिंदू सैनी कर देंगे, कभी हिंदू ठाकुर कर देंगे, कभी ब्राह्मण ठाकुर कर देंगे। इनका यही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप कह रहे हैं कि आने वाले 2029 में राहुल जी प्रधानमंत्री 100%। ये जितना ये गलत काम कर रहे हैं ना, धीरे धीरे सब पकड़ में आ रहे हैं। चुनाव आयोग, क्या तैयारियां आपकी, क्या तैयारियां हैं, क्या बैकग्राउंड है, मतलब क्या तैयारियां आपकी, क्या वर्क चल रहा है जो राहुल गांधी जी आप देख रहे हैं अगले आने वाले 2029 में प्रधानमंत्री देख रहे हैं? देखिए, राहुल जी अब युवाओं के बीच में जाके उनसे बात कर रहे हैं, हर एक मुद्दे पे, हर जमात से बात कर रहे हैं, हर एक लोगों से बात कर रहे हैं, हर संगठन से बात कर रहे हैं, हर एक पब्लिक के बीच में जाके बात कर रहे हैं, हर समुदाय से बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब धीरे धीरे सब समझेंगे और इन्हें पलटने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये जो रंजन शर्मा है, महानगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मेरे साथ हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा जातिवाद, धर्मवाद
लगातार बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब ना तो धर्मवाद करती है, न जातिवाद करती है। वो हर किसी भारतीय को समान समझती है और आने वाले 2029 में वो अपना देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देख रहे हैं। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।